हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। पिछले वीडियो में हमने सूक्ष्म जीवों से मानव में होने वाले कुछ रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बात करेंगे जंतुओं में और पादपों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोगों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जंतुओं में कौन कौन से जीवाणु हैं जो रोग कारक का कार्य करते हैं। हेडिंग डालेंगे जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। जीवाणु क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव मानव के अतिरिक्त पादप व जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। पादप व जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव है वो क्या है? जीवाणु है। और उस जीवाणु के द्वारा जंतुओं में एक रोग पैदा होता है। जंतुओं में एक रोग पैदा होता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स नामक रोग होता है। और ये रोग जिस जीवाणु से होता है उस जीवाणु का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस। इसके बाद में बात आती है कि गाय में खुरपका व मुंहपका रोग वायरस द्वारा होता है। गाय में और मवेशियों में खुरपका और मुंहपका रोग जो होता है वो वायरस द्वारा होता है। जबकि जंतुओं में जो एंथ्रेक्स रोग होता है वो जीवाणु द्वारा होता है। अब बात करते हैं, आप नोट लगा के लिखिए। नोट लगा के लिखेंगे कि रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की। और ये बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु जो है एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स रोग का कारक है। नोट लगा के लिखने से आपको ये फायदा रहेगा कि जब भी आप लोग नोट्स को पढ़ोगे तो बार बार नोट पर आपकी नजर जाएगी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट नोट है। तो इसको आप नोट लगाकर ही लिखें कि रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की। और बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु एंथ्रेक्स नामक रोग का रोग कारक है। अब बात करते हैं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में।
पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव हैं कुछ पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं जैसे गेहूं, चावल, नींबू, संतरा, गन्ना आदि में रोग उत्पन्न करते हैं। और इन सूक्ष्म जीवों के नियंत्रण के लिए, इन सूक्ष्म जीवों के नियंत्रण के लिए हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। रसायनों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार एक बार यहां से देखिए स्टार्टिंग से कि जंतुओं में जो रोगकारक जीवाणु हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव जो है मानव के अतिरिक्त पादप और जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं और ये जीवाणु द्वारा होते हैं। जीवाणु द्वारा जंतुओं में एंथ्रेक्स रोग होता है। एक बात और ध्यान रखना, ये एंथ्रेक्स रोग जो है मानव में भी होता है। मानव व मवेशियों में होने वाला भयंकर रोग है। मानव व मवेशियों में होने वाला भयंकर रोग है एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स रोग जो होता है किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से होता है? जीवाणु से। और उस जीवाणु का नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। गाय में खुरपका व मुंहपका रोग जो होता है वह वायरस द्वारा होता है। नोट लगाकर लिखा है आपने कि रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की थी। और ये जो बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु है, बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु जो है ये एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ये होती है बात जंतुओं में रोग कारक जीवाणु की। इसके बाद में बात की अपन ने पौधों में उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव यानी पादपों में ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, तो इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, नींबू, संतरा, गन्ना, आलू, ऐसे अनेक फसलें हैं जिनमें सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं। और इन सूक्ष्म जीवों का नियंत्रण करने के लिए हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनके रोग कारक जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी श्रेणी क्या है, अर्थात वह जीवाणु है या शैवाल है या कवक है या प्रोटोजोआ है। तो हेडिंग डालेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग। कौन कौन से रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में, पादपों में या वनस्पतियों में होते हैं? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले पादप रोग कौन कौन से हैं? तो इधर लिखेंगे हम पादप रोग का नाम, यहां लिखेंगे सूक्ष्म जीव का प्रकार यानी किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से वह रोग हो रहा है। यहां लिखेंगे संचरण का तरीका
किस प्रकार से वह रोग फैल रहा है, और इधर लिखेंगे कि उस रोग के दौरान जो पादप है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। तो इधर चित्र है, यहाँ संचरण का तरीका है, सूक्ष्म जीव का नाम है, और सबसे पहले पादप रोग का नाम है। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं नींबू का कैंकर। नींबू का कैंकर रोग। नींबू का कैंकर रोग जो है इसका सूक्ष्म जीव है जीवाणु, यानी यह जीवाणु द्वारा होता है। और इसका संचरण कैसे होता है, तो संचरण की बात करें तो संचरण वायु द्वारा होता है, और ये रहा इसका चित्र। दूसरे रोग की अगर हम बात करें तो गेहूं की रस्ट नामक एक रोग होता है। गेहूं में गेहूं की रस्ट जो कवक द्वारा होता है, और इसका संचरण भी वायु द्वारा ही होता है, लेकिन वायु के साथ साथ बीज द्वारा भी इसका संचरण होता है, और ये रहा इसका चित्र। इसके बाद में बात करते हैं भिंडी की पीत रोग के बारे में। भिंडी की पीप। भिंडी की पीत रोग। भिंडी का जो पीत रोग होता है यह वायरस के द्वारा होता है, और इसके संचरण की अगर हम बात करें तो इसका संचरण करते हैं कीट। संचरण कीट कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई भिंडी का पौधा है और वह पीत रोग से संक्रमित है। अगर कोई भी कीट इस भिंडी के उस पौधे पर, संक्रमित पौधे पर अगर बैठता है तो ये वायरस उस कीट के पैरों से चिपक जाएगा, और जैसे ही ये कीट स्वस्थ भिंडी के पौधे पर जाके बैठेगा तो ये वायरस उस पौधे में प्रवेश कर जाएगा, स्वस्थ पौधे में, और स्वस्थ पौधे को रोगी कर देगा, और वह पौधा भी भिंडी की पीत रोग से ग्रसित हो जाएगा, और ये रहा इसका चित्र। इस प्रकार हमने मुख्य जो सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग हैं उनके बारे में हमने बात की है। अब बात करते हैं कि इन सूक्ष्म जीवों के संचरण से हम कैसे बचें, कैसे सूक्ष्म जीवों के संचरण को हम रोक सकते हैं, और सूक्ष्म जीवों के द्वारा खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा खाद्य पदार्थों में विषैले पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं, और वह प्रक्रिया कहलाती है खाद्य विषाक्तन। हेडिंग डालेंगे खाद्य विषाक्तन, अर्थात फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग किसे कहेंगे? फूड पॉइजनिंग सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन को संदूषित करके सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन को संदूषित किया जाता है। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन को संदूषित करने की जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है? खाद्य विषाक्तन कहलाती है। खाद्य विषाक्तन कहलाती है। और इस प्रक्रिया में भोजन पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं? सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। भोजन पर उत्पन्न ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, ये सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थ बनाते हैं, और ये विषैले पदार्थ जो होते हैं भोजन को क्या करते हैं? विषाक्त बना देते हैं। भोजन को क्या बना देते हैं? कैसा बना देते हैं? विषाक्त बना देते हैं।
और इस विषाक्त भोजन के सेवन से स्वस्थ व्यक्ति अगर इस भोजन का सेवन करेगा तो इस विषाक्त भोजन के सेवन से व्यक्ति रोगी भी हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ध्यान रखना, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों के विषाक्तन को बचाने के लिए या भोजन को विषाक्त होने से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षण किया जाता है। भोजन को विषाक्त होने से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षण किया जाता है। खाद्य परिरक्षण क्या होता है, अब बात करेंगे खाद्य परिरक्षण के बारे में। देखिए, खाद्य विषाक्तन को रिपीट करते हैं। खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग, सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन को संदूषित करने की जो प्रक्रिया है खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग कहलाती है। फूड पॉइजनिंग के दौरान जो भोजन होता है उस भोजन में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं और ये सूक्ष्म जीव जो हैं विषैले पदार्थ बनाते हैं। इन विषैले पदार्थ, ये विषैले पदार्थ जो हैं भोजन को कैसा बना देते हैं, विषाक्त बना देते हैं। और इस विषाक्त भोजन के सेवन से मनुष्य कैसा हो जाता है, रोगी हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो भोजन के विषाक्त होने से या भोजन को विषाक्त होने से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षण किया जाता है। और ये खाद्य परिरक्षण क्या होता है, अब बात करते हैं खाद्य परिरक्षण क्या है, किसे कहेंगे खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि भोजन को संदूषित होने से या भोजन को विषाक्त होने से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षण किया जाता है। तो हेडिंग डालेंगे खाद्य परिरक्षण, हेडिंग डालेंगे खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण, देखो सामान्यतः अगर हम इसकी बात करें तो भोजन को विषाक्त होने से बचाने के लिए किए गए उपायों को हम खाद्य विषाक्तन कह सकते हैं। खाद्य विषाक्तन कैसे होता है, जैसे मान लो हम खुले में ब्रेड या रोटी को रख देते हैं तो इसको जो है कवक क्या करता है, संदूषित कर देता है। कवक क्या कर देता है, इसको संदूषित कर देता है और कवक के संदूषित करने पर इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। तो कवक संदूषित कर देता है तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे पहला तो इसमें परिवर्तन होगा कि इसमें दुर्गंध आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। दूसरा है इसका रंग परिवर्तित हो जाता है, रंग परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा है इसका स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है। जब खुले में ब्रेड और रोटी को, खुले में या हम लिख सकते हैं नमी में, ब्रेड या रोटी को रखा जाता है तो कवक इसको संदूषित कर देते हैं। कवक जब इसको संदूषित करते हैं तो इसमें 3 परिवर्तन होते हैं। पहला है इसमें दुर्गंध आने लगती है, दूसरा है इसका रंग परिवर्तित हो जाता है और इसका तीसरा जो परिवर्तन है वो है कि स्वाद भी परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्गंध आने लगती है, रंग परिवर्तित होता है, स्वाद भी परिवर्तित होता है। इस प्रकार यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये संदूषण की जो प्रक्रिया है जिसके दौरान पदार्थ में दुर्गंध आने लगी, उसका रंग परिवर्तित हुआ और उसका स्वाद भी परिवर्तित हुआ है,
तो यहां पर जो प्रश्न उठता है वो ये है कि क्या यह रासायनिक अभिक्रिया है? क्या ये जो परिवर्तन हो रहे हैं वे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हो रहे हैं? इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो घंटी का बटन है वो जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही आप लोगों के पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।